हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपके लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो नेवी एयरफोर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइस। आपको दिए गए चॉइस से, दिए गए ऑप्शन से आपको करेक्ट वर्ब के रूप को आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट वर्ब फॉर्म होगा। एंड क्वेश्चन है, ही डैश आउट 5 मिनट एगो। एंड आपके ऑप्शन है, ए नंबर में हैज गॉन, बी नंबर में वेंट, सी नंबर में गॉन एंड डी नंबर में विल गो। सो जो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर, यानी ही वेंट आउट, ही वेंट आउट 5 मिनट एगो, ही वेंट आउट 5 मिनट एगो। ठीक, कैसे भरेंगे वेंट आउट? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एगो शब्द लगा हुआ है। ठीक, आप इस एगो शब्द से आपको पता करना है कि ये मालूम होगा कि आपको एगो शब्द किस भर में लगता है। तो एगो शब्द है जो एगो, एलोंग एगो, इस ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको पास्ट टेंस में लगते हैं। किस टेंस में? पास्ट टेंस में। ठीक, सो फिफ्थ का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर में, ही डैश एज हाई एज ही कुड, ही डैश एज हाई एज ही कुड। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है क्लाइम्ड, सेकंड में है क्लाइम्स, थर्ड में है विल क्लाइम एंड फोर्थ में है हैज क्लाइम्ड। सो सिक्स्थ का जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर, यानी ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ए नंबर क्यों होगा, चलिए इसको भी देखते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे एज और एज डैश एज। ठीक, ये शब्द जहां भी रहे और उसके बाद सेंटेंस आपको दिया रहेगा, जैसे यहां पर दिया हुआ है ही कुड, और आपको मालूम होगा किड, जो कुड है वो किस वर्ब में लगता है। तो जो कुड है आपको पास्ट टेंस में लगता है। ठीक, कैन का ये पास्ट फॉर्म है, कैन का ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इज कुड, आपको ये मालूम होना चाहिए। इसलिए जो सेंटेंस इधर रहेगा, जो जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में यहां पर भी रहेगा। ठीक, यहां पर ये पास्ट टेंस है तो इधर भी आपको पास्ट टेंस में होना होगा, इसलिए आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और आपका पास्ट टेंस केवल इसी में है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर, द अर्थ डैश राउंड द सन। आपको बताना है कि यहां पर कौन सा होगा। ए फर्स्ट नंबर में मूव, सेकंड नंबर में मूव, थर्ड नंबर में मूव्स एंड फोर्थ नंबर में हैज मूव्ड। आपको बताना है कि यहां पर कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। द अर्थ डैश राउंड द सन। ठीक, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो सेवेंथ का करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर, यानी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और क्यों होगा? क्योंकि आप ये सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ किस में बनाया जाता है? तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है वो प्रेजेंट में बनाया जाता है, यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक, और यहाँ पर मूव के ये भी तो प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में है। ठीक, और ये भी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये दो हो जाएंगे। ठीक, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब है। ठीक, तो कब हम यहाँ पर क्यों यहाँ पर ये यूज किए? क्योंकि द अर्थ जो है वो सिंगुलर है, अर्थ जो है वो सिंगुलर नाउन है। ठीक, और यहाँ पर ये जो मूव्स है ये सिंगुलर नाउन है। ठीक, ये इसलिए आपको मालूम होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब होता है। इसलिए यहाँ पर ये थर्ड नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
आपको चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। और इससे देखते हैं, तो देखते हैं कौन सा है होगा। फर्स्ट नंबर में है आई प्रेफर टी डैश कॉफी। आई प्रेफर टी डैश कॉफी आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, ए नंबर में, फॉर सेकंड नंबर में, ऑन थर्ड नंबर में, टू एंड फोर्थ नंबर में फ्रॉम। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 2 क्यों होगा? कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो जैसे प्रेफर के साथ आपको टू लगेगा, आपके जैसे फॉन्ड ऑफ है, फॉन्ड के साथ आपको ऑफ लगेगा। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो शब्द के बाद वही आएंगे और कोई दूसरा नहीं आएगा, और उनमें से एक है जो प्रेफर के साथ है, प्रेफर के साथ आपको टू का यूज करना होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9th नंबर, आई वेंट टू ऑफिस डैश 8 PM। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा। ए नंबर में दिया हुआ है एट, बी नंबर में ऑन, सी नंबर में बाई, या डी नंबर में फ्रॉम। आई वेंट टू ऑफिस डैट 8 PM। ठीक, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, आपका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई वेंट टू ऑफिस एट 8 PM आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही वाज एक्यूज डैश मिसलीडिंग द पुलिस। मिसलीडिंग यानी बहकाना, फुसलाना या गुमराह करना। आप यहाँ पर गुमराह सटीक वर्ड है। ठीक, सो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है फॉर, सेकंड में दिया हुआ है विथ, एंड थर्ड में दिया हुआ है ऑफ, एंड फोर्थ में दिया हुआ है टू। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ही वाज एक्यूज्ड डैश मिसलीडिंग द पुलिस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑफ, यानी सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ यानी आरोपित या आरोप लगाना। आरोपित भी होता है और आरोप लगाना भी होता है। ठीक, आरोपित का अर्थ वही होता है आरोप लगाना। ठीक, सो आप इसे नोट कर लीजिए। एक्यूज्ड ऑफ का अर्थ होता है आरोप लगाना, और ये फिक्स प्रीपोजिशन है कि एक्यूज्ड के बाद आपको ऑफ का उपयोग करना होगा। यानी ऑफ का आपको एक्यूज्ड के बाद जब भी आपको एक्यूज्ड दिखे, आपको ऑफ, भर ऑफ जो प्रीपोजिशन है इसका उपयोग करना होगा। ठीक, और यहां पर टू था तो ये भी फिक्स है। प्रेफर के बाद टू, एक होता है फॉन्ड, फॉन्ड के बाद आपको टू, जिसका होता है शौकिया या शौक है। ही फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसे म्यूजिक का शौक है। ठीक, ही फॉन्ड्स होगा, ही फॉन्ड्स ऑफ म्यूजिक। ठीक, आपको फॉन्ड्स के बाद ऑफ लगाना होगा। ठीक, उसी तरीके से आई प्रेफर के बाद टू लगाना होगा। जब भी आई प्रेफर होगा उसके बाद टू का उपयोग करेंगे। और इसमें था ही वाज एक्यूज्ड के बाद ऑफ का उपयोग करेंगे। ठीक, एक्यूज्ड ऑफ का हिंदी अर्थ होता है आरोप लगाना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक, और किसका? तो ट्रैंक्विल का आपको अपोजिट अर्थ बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। अपोजिट बताना है इसका अपोजिट क्या होगा। ठीक, ट्रैंक्विल का अपोजिट होगा, आपको पहले ट्रैंक्विल का इसका अर्थ जान लेते हैं कि ट्रैंक्विल का अर्थ क्या होता है। तो ट्रैंक्विल का अर्थ होता है शांत। क्या होता है? शांत। ठीक, ट्रैंक्विल का अर्थ होता है शांत। ठीक, इसे आप इंग्लिश में काम भी कह सकते हैं। ठीक, जब आप इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि फर्स्ट नंबर में डिस्टर्ब दिया हुआ है, सेकंड नंबर में पीसफुल, थर्ड नंबर में मूविंग एंड फोर्थ नंबर में एक्टिव। पीसफुल तो इससे रिलेट कर जाएगा, मूविंग यानी घूमता, ये इसे रिलेट नहीं कर पाएगा। एक्टिव यानी फुर्तीला, मूविंग यानी घूमना होता है या घूमते हुए। ठीक, और एक्टिव यानी फुर्तीला। ठीक, अब ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा।
ठीक, और ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। जो ट्रैंक्विल का अपोजिट मीनिंग बताना था, तो अपोजिट मीनिंग आपका फर्स्ट नंबर में हो जाएगा। 11th का आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12 में है बैरन। ठीक, बैरन आपको बताना है इसका अपोजिट मीनिंग। एंड का फर्स्ट ऑप्शन में है ड्राई, सेकंड में है फर्टाइल, थर्ड में है हार्ड एंड फोर्थ में है मार्सी। सो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर। ठीक, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि बी नंबर क्यों होगा। बैरन का अर्थ होता है बंजर। बैरन का अर्थ होता है बंजर। ठीक, ड्राई का अर्थ होता है सूखा। आपको मालूम होगा कि ड्राई का अर्थ सूखा होता है। ठीक, और ये जो फर्टाइल है इसका अर्थ होता है उपजाऊ। क्या अर्थ होता है? उपजाऊ। ठीक, हार्ड का अर्थ होता है कठोर, और मासी का अर्थ होता है, मार्सी का अर्थ होता है दलदल। ठीक, सो 12 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पैसिफाई। आपको पैसिफाई का अपोजिट वर्ड बताना है, यानी अपोजिट मीनिंग बताना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन में है डिवाइस, सेकंड में है साइट, थर्ड में है इनसाइड एंड फोर्थ में है क्रेजियस। ठीक, सो पैसिफाई का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सी इनसाइड। इनसाइड का उपयोग कभी आप देखे होंगे उपद्रव के रूप में उसे किया जाता है। उपद्रव करना इनसाइट इसका अर्थ हो जाएगा, या इसे कभी कभी उत्तेजना के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक्साइट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्साइट आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक, और पेसिफाई का अर्थ होता है, जैसे आपको रिलेट कर लेंगे इसे पीस से, पीस यानी शांति से। ठीक, पेसिफाई का अर्थ होता है शांत। ठीक, और साइट का अर्थ होता है आपका जो बी नंबर में साइट है इसका अर्थ होता है अदालत में बहस करना। क्या करना? बहस करना। और कहां? अदालत में। अदालत में बहस करना। ठीक, और क्रेज में साहसी। ठीक, सो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको नरेशन है, इसको चेंज करना है। एंड क्वेश्चन है माय फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लेट। ठीक, आपको बताना है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है माय फ्रेंड सेड टू मी दैट ही इज लेट। सेकंड में है माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई वाज लेट। माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वाज लेट। माय फ्रेंड सेड टू मी दैट आई एम लेट। जो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? चलिए देखते हैं। आपको पहले ये सेंटेंस देखना होगा। ये सेंटेंस आई एम लेट किस सेंटेंस में है? तो ये प्रेजेंट में है, और इसे चेंज करके किस में ले जाना है? तो पास्ट में ले जाना है। तो पास्ट में आपका कौन कौन हो जाएगा? पास्ट में आपका बी नंबर और सी नंबर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको देखना है कि माय फ्रेंड सेड टू मी, यानी इसको चेंज करना है। तो माय फ्रेंड सेड टू मी, तो माय फ्रेंड टोल्ड मी हो जाएगा। माय फ्रेंड टोल्ड मी डैट, ये भी है और ये भी है। ठीक, अब यहां पर देखेंगे, फिर इस सेंटेंस में देखेंगे आई एम लेट, और यहां पर आई वाज लेट यहां पर, और इसमें डिफरेंट है ना। तो इस सेंटेंस को देखेंगे, आई एम लेट को आपको मालूम होगा जो आई जब चेंज होता है वो किसे चेंज होता है? यानी माई फ्रेंड से। यानी जो आई है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये सब्जेक्ट के अनुसार, और इस सब्जेक्ट के अनुसार जब चेंज करेंगे तो इसका ही हो जाएगा। इसलिए आपका जो 14 है वो थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट। आपको इंटरटेनमेंट का बताना है सिनोनिम्स, यानी सिमिलर, यानी मोस्ट जो सिमिलर है, बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है। इंटरटेनमेंट का जो सिनोनिम्स होगा बताना है आपको कि फर्स्ट नंबर में अम्यूजमेंट है, सेकंड नंबर में प्लेजर है, थर्ड नंबर में डाइवर्जन है, एंड फोर्थ नंबर में रिक्रिएशन है। ठीक, जो 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर। अम्यूजमेंट और अम्यूजमेंट भी हो सकता है, लेकिन आपको बेस्ट बताना है, मोस्ट सिमिलर। ठीक, आपको बेस्ट बताना है तो बेस्ट आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक, और इसका अर्थ होता है मनोरंजन। क्या अर्थ होता है? मनोरंजन।
मनोरंजन आपका करेक्ट आंसर हो, इसका हिंदी होगा। ठीक, अम्यूजमेंट का अर्थ भी होता है मनोरंजन और रिक्रिएशन का अर्थ भी होता है मनोरंजन, लेकिन आपको बेस्ट बताना है इसलिए आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश को आपको सिनोनिम्स बताना है। फर्स्ट नंबर में है एक्ट, सेकंड नंबर में अचीव, थर्ड नंबर में फुलफिल एंड फोर्थ नंबर में वर्क। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। जो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर। एकम्प्लिश यानी पूरा करना या हासिल करना, प्राप्त करना होता है। ठीक, और अचीव का अर्थ होता है हासिल करना, प्राप्त करना। ठीक, वर्क यानी काम, फुलफिल यानी भरपाई करना, एक्ट यानी कार्य होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर में बताना है, इसे वन वर्ड बताना है। चूज द वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको बताना है कि दिए गए शब्द के लिए वन वर्ड कौन सा होगा। एंड ए डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट, यानी वैसा डिजीज जो छूने से फैलता है, तो कौन सा हो जाएगा। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एपिडेमिक, बी नंबर में है इन्फेक्शियस, सी नंबर में है कंटाजियस एंड डी नंबर में है एलर्जी। जो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एपिडेमिक का अर्थ होता है महामारी, जैसे ये एपिडेमिक है कोरोना, इसे एपिडेमिक बोलेंगे यानी महामारी बोलेंगे। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस यानी संक्रमक होता है, संक्रमक। आप इसे नोट कर लीजिए, क्या होता है संक्रमक। इन्फेक्शियस का अर्थ होता है संक्रमक। ठीक, और कंटाजियस का अर्थ होता है वैसा बीमारी जो छूने से फैले। ठीक, उसे क्या कहते हैं कंटाजियस। और एलर्जी का अर्थ होता है यदि किसी आप चीज के संपर्क में आए और आप तुरंत रिएक्शन, आपके शरीर में तुरंत सडन चेंज आ जाए, उसी को एलर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन हु एक्सेसिव ईटर, यानी वैसा व्यक्ति जो बहुत खाता हो। एक्सेसिव यानी हद से अधिक खाता हो, ईटर यानी खाने वाला। अधिक खाने वाले को क्या कहते हैं। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ग्लूटन, सेकंड में है गॉर्मेट, थर्ड में है ग्रीडी एंड फोर्थ में है ईटर। आपको बताना है कि जो 18 है उसका कौन सा होगा करेक्ट। जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, यानी वन हु इज एक्सेसिव ईटर, यानी वैसा व्यक्ति जो अधिक खाने वाला हो, यदि खाता हो तो उसे क्या कहते हैं ग्लूटन कहते हैं, यानी पेटू। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर। 19 नंबर में 20 नंबर। 20 नंबर में है टू बीट हॉलो। टू बीट हॉलो, टू बीट हॉलो का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। एंड आपका फर्स्ट में है टू डिफीट टोटली, सेकंड में है टू टीयर ए पार्ट, थर्ड में है टू बोस्ट एंड फोर्थ में है टू साउट लाउडली। 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर। टू बीट हॉलो का अर्थ होता है पूरी तरह से हरा देना। क्या अर्थ होता है पूरी तरह से हरा देना। ठीक, आप इसे याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, पूरी तरह से हरा देना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर में 21 नंबर में चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट जिस पंक्चुएशन है उसको सही प्लेस पर लगाया गया है, सही प्लेस पर यूज किया गया है। एंड आपका सेंटेंस है डोंट स्विम टू फार। आपको सेंटेंस में बिना चेंज किए पंक्चुएशन का यूज करना है और करेक्ट प्लेस पर यूज करना है, आपको बताना है। 21 का जो करेक्ट हो जाएगा वो डी नंबर। और क्यों होगा ये भी देखते हैं। ठीक, आप पिछले क्वेश्चन में या पिछले वीडियो में आप जब इंग्लिश का मैं सेंटेंस पढ़ता हूं या आपको मालूम होगा कि जितना भी सेंटेंस है ये नरेशन का सेंटेंस है, तो जो मैं पढ़ता हूं उसे आपको ध्यान से अगर सुनते हैं आप तो आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं कैसे पढ़ता हूं, जैसे राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज एब्सेंट, यानी वो एक तो सेंटेंस है, आप समझ सकते हैं इसे। जैसे राम सेड टू मी ही इज नॉट माई फ्रेंड। ठीक, ये सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस और पहले वाला जो सेंटेंस में बोला उसमें क्या अंतर है। जो दूसरे वाला सेंटेंस बोला है मैंने, राम सेड टू मी ही इज नॉट माई फ्रेंड। ठीक, इसमें मैं पंक्चुएशन का यूज नहीं किया।
पंक्चुएशन का यूज नहीं किया। फर्स्ट वाले में पंक्चुएशन का यूज किया, जैसे राम सेड टू मी ही इज ए स्टूडेंट। इसमें जब मैं इस सेंटेंस को बोल रहा था तो उसमें पंक्चुएशन का यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया था। ठीक, आप इसमें भी उसी तरीके से यूज करेंगे। जब इसमें यूज करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, पहले ये होगा जब सेंटेंस आप लिखते हैं, लेकिन इसको क्या किया गया है, इसको लास्ट में किया गया है, सब में लास्ट में है। चलिए ठीक है, फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, ये भी ठीक है। जो सेंटेंस कॉमा में यानी इन्वर्टेड कॉमा में आपको क्लोज होगा, ये भी ठीक है। कॉमा होगा, ये भी ठीक है। ठीक, आप जब इसमें देखेंगे, इसमें कॉमा से यानी ऊपर जो एक सिंगल कॉमा से किया है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज करबे नहीं किया है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में, आप जब देखेंगे तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल से यूज किया है, ये गलत हो जाएगा। जब आप फोर्थ नंबर को देखेंगे तो इसमें आपको जो एवरीथिंग है वो परफेक्ट लिखा हुआ है, जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में डू नॉट स्विम टू फार यानी दूर तक मत तैरो, आप उसके बाद कॉमा, उसके बाद आई सेड और उसके बाद फुल स्टॉप, यानी आपका 21 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको करेक्ट आर्टिकल इसमें फिल करना है। एंड सेंटेंस है हु इज डैश किंग हियर, एक सिंपल सा सेंटेंस है, आप टीवी पर देखे होंगे, एक आता है वीडियो जो विराट कोहली का है, विराट कोहली का वीडियो, यानी विराट कोहली इज द किंग हियर, यानी यहाँ के विराट कोहली किंग है, आप आईपीएल में भी सुने होंगे। ठीक, तो जो इस सेंटेंस में यूज होगा वो सी नंबर आपका यूज होगा। ठीक, क्योंकि द का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है, और उसी तरीके से हु इज द किंग हियर यानी किंग होता है जो स्पेसिफिक होता है, वो यानी किसी प्लेस का वो खास चिन्ह होता है, जैसे यहाँ के राजा ये हैं तो ये उस राजा के नाम से उस जगह को जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राइस इज सोल्ड डैश किलो, आपको बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर है, एन नंबर, ए में दिया हुआ है एन, बी में दिया हुआ है ए, सी में दिया है द, एंड डी में नॉन ऑफ दीज यानी एनी ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। जो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सोल्ड बाई द किलो होता है आपका, सोल्ड बाई द किलो, न कि सोल्ड बाई एन किलो, सोल्ड यहाँ एन का तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, सोल्ड बाई ए किलो नहीं होता है, सोल्ड बाई द किलो होता है। ठीक, आपका इसलिए आपका द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, इसमें करेक्ट छापना है, एरर है, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ही एब्सेंट फ्रॉम, आपको ए है, यहां पर सेकंड है द ऑफिस विथआउट अप्लाइंग फॉर लीव। ठीक, और डी में दिया हुआ है नॉन एरर, आपको बताना है कि कौन सा पार्ट में आपका इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट पार्ट है वो आपका ए नंबर, यानी ए नंबर में आपका इनकरेक्ट है। और चलिए इसे देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ही एब्सेंटेड फ्रॉम, एब्सेंट जब आप इस्तेमाल कर लिए ना तो उसमें आप उसके बाद आपको फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होगा, एब्सेंट के बाद फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ही रिटर्न्ड बैक टू हिज हाउस, ही रिटर्न्ड बैक टू हिज हाउस, आप इसको बताना है कि इसमें कौन सा गलत होगा, आपको इसमें गलत बताना है कि इसमें कौन सा गलत होगा। ठीक, ही रिटर्न बैक हिज हाउस, आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा गलत होगा। तो इसमें गलत पार्ट है वो बैक, रिटर्न का अर्थ ही होता है वापस आना, रिटर्न का अर्थ ही होता है वापस आना, और यहाँ पर बैक लगाएंगे, बैक नहीं लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर बैक लगाकर यहाँ पर गलत कर दिए। ठीक, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ही रिटर्न हिज हाउस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर ही एब्सेंट यानी अनुपस्थित होना। ठीक, एब्सेंट यानी गायब होना। ठीक, ही एब्सेंटेड द ऑफिस विथआउट अप्लाइंग फॉर लीव। ठीक, इसमें यहां पर फ्रॉम नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है माई फादर एज वेल एज माई मदर इज स्टेइंग विथ मी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट में आपका करेक्ट है, कौन से पार्ट में आपका इनकरेक्ट है और करेक्ट क्या होगा। ठीक, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, यानी इस सेंटेंस में कहीं पर कोई एरर नहीं है। ठीक, माई फादर एज वेल एज माई मदर इज स्टेइंग विथ मी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसलिए यहां पर नो एरर का ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। आपको बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इस तरीके का वीडियो आपको पोस्ट करते रहेंगे, और इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफाई हो सके। ठीक, सो आज के लिए थैंक यू।